नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एक विशेष सूत्र पर। अगर ज्योतिष के प्रेमी हैं तो वीडियो को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित है विषय बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छा है और बहुत ही गहराई से समझने का है, क्योंकि आज का वीडियो धर्म त्रिकोण पर है। आप सभी को पता है 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ज्योतिष में हम कैसे समझें जातक का रुझान या जातक के अंदर कौन सा पुरुषार्थ अधिक है, या ये चारों पुरुषार्थ हमारे जीवन में बहुत आवश्यक हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म भी होना चाहिए, अर्थ की भी व्यवस्था होनी चाहिए, कामनाएं भी पूर्ण होनी चाहिए और मोक्ष के लिए भी कुछ करना चाहिए। अब इसमें से राशियों के आधार से, भावों के आधार से चारों पुरुषार्थों को हमको समझना है। आप प्रथम भाव को लगन त्रिकोण कहते हैं। लगन का ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, प्रथम भाव। और किसी भी भाव से जब उसके त्रिगुणी को समझेंगे या त्रिकोण को समझेंगे तो आप जैसे मान लीजिए प्रथम भाव है जो कि पहला है, केंद्र का पहला भाव है और त्रिकोण का भी पहला है, तो पहला, पांचवा और नौवां ये प्रथम त्रिकोण है, जिसको धर्म त्रिकोण कहा जाता है। धर्म त्रिकोण पहला, पांचवा और नौवां। बड़ी विशेष बात है, यहीं से समझते चलिए कि प्रथम भाव में जो राशि आएगी उसके मित्र की ही राशि पंचम भाव में होगी और उसी के मित्र की नवम भाव में राशि होगी। तो धर्म क्या है? अब यहां पर एक सूत्र और है। कालपुरुष पत्रिका में पहली राशि को लगन में क्यों रखा गया, उसका भी कोई तात्पर्य होगा जरूर। धर्म क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। धर्म से शक्ति प्राप्त होती है। अगर धार्मिक कार्य हम करेंगे निश्चित है ऊर्जा होगी, हमारे अंदर उत्साह बढ़ेगा, चमक बढ़ेगी, ऑरा बढ़ेगा, तेज आएगा। और वो तेज कहां से आता है? अग्नि तत्व राशियों से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अग्नि तत्व की राशियां ऊर्जा प्रदान करती हैं, एनर्जी देती हैं, अग्रेसिव बनाती हैं। तो अग्नि तत्व की राशियां ये जो हैं ये धर्म त्रिकोण की राशियां हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति को, देखिए हमने मेष लगन का ये चार्ट बना रखा है, हो सकता है आपका वृष लगन हो, मिथुन हो, 12 राशियों में से कोई भी लगन हो, उसको हम कैसे समझेंगे उसको भी समझने का मैं तरीका आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी आप इसको मेष लगन से ही समझ लीजिए। मेष लगन में अग्नि तत्व की जो राशियां हैं, क्योंकि ये कालपुरुष की पत्रिका है, कालपुरुष, काल जो आदि नारायण है, ब्रह्म स्वरूप है, जो ब्रह्मांड का, जो समस्त संपूर्ण जगत का जो स्वामी है, उस आदि नारायण का ये स्वरूप है जिसको कालपुरुष कहा जाता है, आदि नारायण कहा जाता है। तो प्रथम राशि प्रथम भाव में आती है, पांचवी राशि पांचवें भाव में, नौवीं राशि नौवें भाव में, और ये तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं और अग्नि तत्व की राशि ही ऊर्जा प्रदान करती है। अब अग्नि तत्व राशि का जो स्वामी ग्रह है, अगर अग्नि तत्व ही राशि में स्थित हो, देखिए अब ये 4 त्रिकोण हैं, हर पत्रिका में 4 त्रिकोण होते हैं और चारों त्रिकोणों से 4 पुरुषार्थ की बात होती है। पहला, पांचवा और नौवां ये धर्म त्रिकोण है। दूसरा, छठा और 10वां ये अर्थ त्रिकोण है, यहां से अर्थ की बात होती है, लाभ की बात होती है, धन की बात होती है। तीसरा, 7वां और 11वां ये काम त्रिकोण है, यहां से कामना पूर्ति की बात होती है। कामना है, हमारी कामना पूर्ति हुई या नहीं हुई, कितनी पूर्ति हुई, काम त्रिकोण है ये। केंद्र का तीसरा त्रिकोण काम त्रिकोण है और चौथा जो केंद्र का
चौथा त्रिकोण है वो मोक्ष त्रिकोण है। इसको कहते हैं मोक्ष त्रिकोण, चौथा, आठवां और 12वां। द्वादश स्थान से मोक्ष की बात क्यों करते हैं? द्वादश स्थान से मोक्ष की बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण है पूरा। अगर ये ट्रायंगल बनाएंगे आप तो ये त्रिगड़ी बनेगी। और बड़ी बात यह है, अगर पहले 5वें और 9वें भाव में अग्नि तत्व की राशि है तो दूसरे, छठे और 10वें भाव में पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व अर्थ की बात करती है, ये पृथ्वी तत्व की राशि है, अर्थ की बात करती है। यहां से व्यापार, कैरियर, बिजनेस, आय का स्रोत, धन संसाधन कैसा होगा, कितना मजबूत होगा, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम संक्षेप में समझा रहे हैं खाली। आज तो केवल धर्म त्रिकोण की ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम अर्थ त्रिकोण की बात करेंगे, उसके बाद काम त्रिकोण की, उसके बाद मोक्ष त्रिकोण की। किस प्रकार से इसको समझना है थोड़ा गहराई से समझेंगे। ये 4 पुरुषार्थों में ही आप कुंडली का सार समझ लेंगे। एक नजर पड़ते ही आप पत्रिका को तुरंत समझ जाएंगे कि जातक के पास क्या है, कितना है। तो अर्थ त्रिकोण 2, 6 और 10 पृथ्वी तत्व की राशियां हैं कालपुरुष पत्रिका में। और देखिए, अगर आप वाणी का, धन का विचार करते हैं तो धन भाव में कोई भी राशि आए लेकिन दूसरी राशि का जरूर विचार करते हैं। क्यों? क्योंकि कालपुरुष पत्रिका में दूसरी राशि आती है। यहां पर वाणी का विचार करते हैं, दूसरे भाव में भले ही सिंह राशि आ जाए, दूसरे भाव में भले ही सिंह राशि आ जाए, लेकिन वाणी का विचार करते समय 2 नंबर की राशि का विचार जरूर करेंगे। कुटुंब, परिवार, धन कितना होगा उसके लिए दूसरी राशि जरूर देखा जाता है। अर्थ त्रिकोण का ये, जैसे यहां से अगर बात करें तो ये कर्म स्थान है, दूसरा है, ये छठा है। अब छठा घर आप खाली अभी रोग ऋण शत्रु के लिए जानते हैं, लेकिन आज जानेंगे कि धन में ये कितना सहयोगी है। धन दायक भाव है, धन को देने वाला भाव है। और तीसरा, 7वां और 11वां ये काम त्रिकोण है सप्तम से, इसीलिए विवाह की बात होती है। यहां से कामना जागृत होती है। हम क्या लाइक करते हैं, क्या पसंद है, हमारी कामना क्या कह रही है, तीसरा भाव। इसीलिए तो तीसरे भाव से बल की भी बात होती है ना। हमारे मन में इच्छा जागृत हुई कि हमको दिल्ली तक साइकिल चलाकर जाना है, लेकिन उसके लिए इच्छा जागृत हुई, लेकिन पता लगा कि हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, हम नहीं चला पाएंगे साइकिल, तो इसके लिए तीसरा भाव देखा जाता है। तो ये कामना और कामना पूर्ति दोनों को दर्शाता है। तीसरा, 7वां और 11वां लाभ को दर्शाता है। कामना जागृत हुई, सपोर्ट किया सप्तम ने, लाभ दिया एकादश ने। चौथा, 8वां और 12वां एक सूत्र और है। चौथे भाव शास्त्रकार कहते हैं कारक भाव विनाशाय। भाव, भावेश और कारक, भाव की मजबूती को देखने के लिए भाव, भावेश और कारक को देखा जाता है। लेकिन यहां तो कहते हैं कारक भाव विनाशाय। जो ग्रह जिस घर का कारक है वो उस घर का विनाश करता है। ये कैसे? वो ऐसे कि जैसे मान लो चंद्रमा चौथे भाव का कारक है, अगर वो अकेला बैठेगा, किसी भी भाव का कारक अगर अकेला बैठा उस घर में तो उस घर का नाश करेगा। अब चौथे भाव का कारक चंद्रमा अगर अकेला बैठेगा तो चौथा भाव क्या है? सुख है। चौथा भाव भोग है। चौथा, 8वां, 12वां भोग, विलास, सुख। अब सुख का उल्टा अगर कर दिया जाए, या तो अगर हम मोक्ष की तरफ जा रहे हैं तो हम सुख में रहेंगे तो मोक्ष कैसे मिलेगा, वैराग्य, हम कैसे भक्ति कर पाएंगे? क्योंकि भक्ति में तो स्वाभाविक सी बात है तपस्या करनी पड़ेगी, कष्ट उठाना पड़ेगा, सारी व्यवस्थाएं मिल नहीं सकती हैं भक्ति में। वहां तो वैराग्यता, वहां तो सुख छोड़ना पड़ेगा आपको। तो अगर चौथे भाव का कारक अकेला बैठा है चंद्रमा चौथे भाव में, तो निश्चित है वैराग्यता की तरफ, व्यक्ति का सुख से सुख को छोड़ देता है, भोग को छोड़ देता है, परिवार को छोड़ देता है। भाव विनाशाय का मतलब यही हुआ कि चौथे भाव यानी घर को त्याग देगा वो और वैराग्यता की तरफ चल देगा। कब चलेगा? जब कारक भाव बिना। चौथी राशि, 8वीं राशि, 12वीं राशि जल तत्व की राशि है। देखिए, अब यहां पर धर्म के लिए एनर्जी, अर्थ के लिए स्थिरता और काम के लिए वेग, इसलिए वायु तत्व की राशि है।
इन त्रिकोणों में वायु तत्व की राशियां हैं। और मोक्ष के लिए शीतलता, सौम्यता, आदर, गहराई, गूढ़ तथ्य, जितने भी महापुरुष हैं अगर देखा जाए तो उनका जल तत्व का, आप जल तत्व की राशि के जातकों को जानने का प्रयास कीजिए। मीन राशि का जातक, अब मीन राशि का अगर चिन्ह प्रतीक ही आप देखते होंगे तो दो मछली का चित्र है, ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे एक दूसरे से आपको लगेगा कनेक्ट है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मीन राशि जो कि 12वीं राशि है, 12वीं राशि मतलब कालपुरुष की 12वीं राशि है जो कि मोक्ष को दर्शाती है। अब एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन ऐसा जातक संसारिक लोग समझेंगे कि ये बहुत बड़ा संसारिक है, लेकिन बैरागी समझेगा कि ये बहुत बड़ा बैरागी है, भोगी समझेगा कि ये भोगी है, लेकिन बैरागी समझेगा ये बैरागी है। विषय मतलब हर चीज में वो व्यक्ति, हर व्यक्ति के आधार से वो व्यक्ति अपने आप में ढालने वाला होता है। लेकिन अगर देखा जाए पारिवारिक में रह करके, परिवार में रह करके लेकिन परिवार से विरक्त रहे, वही मीन राशि है। वही मीन राशि का चिन्ह प्रतीक दर्शाता है कि वहां पर रह करके भी, जैसे कहते हैं ना कीचड़ में कमल खिलता है, ऐसे ही परिवार में रह करके भी अपने आप को विरक्त रखना, अपने आप को वैराग्यता की तरफ रखना। बैठा व्यक्ति है जहां जश्न हो रहा है, लेकिन ध्यान कहां लगा हुआ है, जहां सम्मेलन हो रहा है संतों का, ध्यान परमात्मा में लगा हुआ। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। यह है मीन राशि, क्यों, 12वीं राशि है वो। तो ऐसे जो जल तत्व के राशि के जातक हैं उनके अंदर इतनी शीतलता, इतनी सौम्यता, सहजता, इमोशन क्यों होता है? क्यों ऐसे लोग, कई बार लोगों का प्रिडिक्शन होता है आपकी जल तत्व की राशि आपके साथ धोखा बहुत हुआ होगा। क्यों होता है धोखा? धोखा इसलिए होता है क्योंकि ये जातक ही ऐसे होते हैं, बहुत ही सौम्य और सरल होते हैं। लोग इनको क्या धोखा देंगे, खुद को धोखा दे रहे हैं जो इनके साथ धोखा करे। तो आज अब ये संक्षेप है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का समझ लीजिए ट्रेलर है, वीडियो तो अभी बाकी है। तो कहने का मेन तात्पर्य यह है कि धर्म त्रिकोण क्या दर्शाता है। पहले संक्षेप में तो ये समझ लीजिए कि अगर धर्म त्रिकोण के स्वामी अगर इन्हीं भावों में बैठे हों तो जातक एनर्जी, अब मान लीजिए मेष लगन की पत्रिका है, मंगल लगन में ही बैठे हैं, तो ऐसा जातक धार्मिक होगा, धर्म को प्रधान देगा, अपने आप पर भी विशेष ध्यान रखेगा, बलवान भी होगा, क्षमतावान भी होगा, एनर्जीवान होगा और चीज़ों को अडिग हो करके सामना करने वाला होगा। और विशेषकर उसका जो कार्य का प्रयोजन होगा, विशेष बढ़ावा वो धर्म को देगा। ऐसा नहीं है वो धर्म से विपरीत दिशा में जल्दी नहीं जाएगा। धर्म राशियां अगर मजबूत हैं, धर्म त्रिकोण अगर मजबूत है तो जातक जल्दी गलत रास्ते पर कदम नहीं रखेगा। धर्म राशियां अगर मजबूत हैं, निश्चित प्रारब्ध अच्छा होगा, क्योंकि पंचम भाव, भाग्य स्थान, लग्न, ये तीनों त्रिकोण लक्ष्मी स्थान माना जाता है। परमात्मा की पूरी कृपा होगी, अपने धन को सही जगह पर लगाएगा, धर्म में खूब लगाएगा, खूब हो सकता है धर्म अर्निंग का भी स्रोत बन जाए। ऐसे कोई धार्मिक कार्यों, स्कूल, संस्था आदि इत्यादि चला करके और श्रेष्ठ बने वो। तो विशेष रूप से अगर देखा जाए तो धर्म त्रिकोण की राशियों के स्वामी अगर इन्हीं भावों में बैठे हों, इन्हीं राशियों में बैठे हों, अब अग्नि को अग्नि में ही रखा जाए तो अग्नि की क्षमता बढ़ जाती है, निश्चित बढ़ जाएगी। अग्नि को आग में ही रखा जाए या आग को जल में रख दिया जाए या आग को पृथ्वी पर रख दिया जाए, या आग की राशि कौन सी है, मित्र राशि वायु, आग का मित्र कौन है, वायु। अगर आग में हवा दिया जाए तो आग और भड़क जाती है, और आग में अगर जल डाला जाए तो आग शांत हो जाती है। आग का शत्रु कौन है, जल, एनर्जी को जल। अब यहां पर यह विशेषता है जन्म पत्रिका में कि अगर धर्म त्रिकोण की बात कर रहे हैं तो धर्म त्रिकोण की जो राशियां हैं, 1, 5, 9, इनके स्वामी अगर 1, 5, 9 में ही स्थित हों तो जातक का निश्चित है व्यक्तित्व अच्छा होगा, धर्म अच्छा होगा, जातक ऊर्जावान होगा, एनर्जीवान होगा और धर्म में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला होगा।
अपने विश्वास का मजबूत होगा, जल्दी गलत मार्ग पर पैर नहीं रखेगा। ये सत्य है। अब यही आपको समझना है कि धर्म भाव अगर मजबूत है, अगर धर्म भाव मजबूत है तो निश्चित है ऐसा जातक भाग्यवान होगा, निश्चित भाग्यवान होगा, विवेकवान होगा, निश्चित है स्वस्थ होगा, निश्चित है कि उसके पास ज्ञान की कमी नहीं होगी और लोगों का हर प्रकार से सहयोग होगा। परमात्मा का पूर्ण सपोर्ट उसके पास होगा, परमात्मा का पूरा आशीर्वाद उसके पास ऊपर होगा। ये धर्म त्रिकोण की राशियां दर्शाती हैं। और अगर, अब दूसरा सूत्र है, अगर इनके मित्र या ज्यादा से ज्यादा ग्रह धर्म त्रिकोण राशियों में बैठे हों, ये और अच्छी बात होगी, धर्म त्रिकोण के स्वामी भी इसमें बैठे हों, ज्यादा से ज्यादा धर्म त्रिकोण की राशियों में अगर ग्रह बैठे हों तो जातक धर्म प्रधान होगा। विशेष रूप से एक सूत्र को समझे खाली, अगर ज्यादा से ज्यादा ग्रह अगर धर्म त्रिकोण की राशियों में बैठे हैं या धर्म त्रिकोण की राशियों में अगर बैठे हैं तो धर्म को आगे रख करके, मतलब धर्म से विरक्त नहीं होगा कभी वो। पहला, पांचवा और नौवां ये धर्म भाव है। अब यहां पर अगर मान लो पृथ्वी तत्व की राशि आ जाती है, पृथ्वी तत्व की राशि आ जाती है तो अर्थ में विशेष धर्म को जोड़कर रखेगा। पृथ्वी तत्व अर्थ की बात करती है और उसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रह होते हैं और अर्थ त्रिकोण की राशि धर्म भाव में आती है। अर्थ त्रिकोण की राशि धर्म भाव में अगर आती है और अर्थ त्रिकोण के ग्रह अगर अर्थ त्रिकोण धर्म भाव में बैठे हों, अर्थ त्रिकोण राशि के ही, ऐसा जातक अर्थ तो करेगा लेकिन वो धर्म को सर्वोपर रखेगा, धर्म को जोड़ कर रखेगा, धर्म के साथ धन कमाने का संसाधन बन सकता है। ये है धर्म त्रिकोण। अगर वहीं वायु त्रिकोण की राशियां अगर धर्म त्रिकोण भाव में आती हैं और वायु त्रिकोण के ग्रह अगर धर्म त्रिकोण में स्थित होते हैं, स्वाभाविक सी बात है मिथुन, तुला, कुंभ, इनमें से कोई भी राशियां अगर धर्म त्रिकोण में आती हैं और इनके स्वामी कौन होंगे। अब जैसे मान लो मिथुन, तुला, कुंभ के, मिथुन के स्वामी बुध और तुला के स्वामी शुक्र और कुंभ के स्वामी शनि। बुध और शुक्र और शनि, अब ये तीनों आपस में मित्र हैं। अगर ये धर्म त्रिकोण में बैठेंगे तो ऐसा जातक कामना तो रहेगी उसके पास, ऐसा नहीं अपने घर मकान को, अपने आप को खूब सुंदर सजा करके अपनी इच्छाओं को भी पूरी करेगा, लेकिन साथ में धर्म को भी आगे रखेगा। अपनी इच्छा, आपने बहुत सारे ऐसे महात्माओं को देखा होगा जो विरक्त होते हैं, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ रियल में साधु हैं, कुछ नहीं होगा उनके पास, केवल भक्ति। और बहुत सारे ऐसे महात्माओं को भी देखा होगा जो सोना चांदी से लदे रहते हैं और अपने आप में खूब बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन वो भक्ति में भी रहते हैं और अपने आप को भी बिल्कुल मेंटेन रखते हैं। तो यहाँ पर वायु तत्व की अगर राशि आती है, यानी कामना वाली राशि आती है, काम मोक्ष की, काम पुरुषार्थ की राशियां अगर धर्म त्रिकोण में आती हैं तो जातक अपने आप को उस प्रकार से रखेगा। और वहीं अगर मोक्ष त्रिकोण की आती है तो जातक धर्म और मोक्ष दोनों को एक साथ लेकर के चलेगा। अगर मोक्ष त्रिकोण की यानी 4, 8 और 12 इनमें से कोई आती है अगर धर्म त्रिकोण में, तो धर्म और मोक्ष दोनों को एक साथ लेकर के चलने वाला होगा। ऐसा जातक अपना तो ध्यान रखेगा ही, परिवार का भी ध्यान रखेगा, साथ में अपने मोक्ष का संसाधन विशेष रूप से करेगा। देखिए कर्क लगन विशेष रूप से कितने, कोई भी महापुरुष अगर आपके संपर्क में हैं, उनकी पत्रिका लगा करके देख लीजिए, निश्चित है उनका कर्क लगन, वृश्चिक लगन या मीन लगन ही निकलेगा। मोक्ष त्रिकोण की राशियां ही धर्म त्रिकोण में होती हैं। तो यह विशेष सूत्र है। अब यही ध्यान आपको रखना है विशेष रूप से कि कौन से त्रिकोण में ग्रह अधिक बैठे हैं और कौन से त्रिकोण के स्वामी अपने त्रिकोण में ही हैं। कौन सा ऐसा त्रिकोण है जिसके स्वामी अपने ही त्रिकोण में हैं, धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष,
इसमें से जो त्रिकोण बलवान होगा, धर्म वाला या अर्थ वाला या काम वाला या मोक्ष वाला, जो त्रिकोण बलवान होगा, जिसके स्वामी स्थित हों और जिसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रह स्थित हों, वही त्रिकोण विशेष प्रधान उस जातक के जीवन में होगा। ये बहुत संक्षेप में और बहुत विस्तार से देखिए, ज्योतिष समझने का विषय है, इसको गहराई से मनन करना चाहिए। जितना मनन करेंगे, जितना इसका भावार्थ निकालेंगे, उतना ही ज्यादा आप गहराई में चीजों को समझ सकते हैं। अब आप लोग अगर समझने का प्रयास करेंगे, निश्चित समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अर्थ त्रिकोण की। अर्थ त्रिकोण छठा भाव, जिसको रोग ऋण शत्रु का मानते हैं, कैसे वो धनदायक बनता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर कोई भी प्रश्न आपका है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।